ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रदाने स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान्, पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् स्तविष्टान्, पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्। सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगण पात्वसौ नः स्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 204, नीचे का पैराग्राफ। ननु हेतुफलयोः कार्यकारणभावः कार्यकारणभावः इति अस्माभिः उक्तं शब्दमात्रम् आश्रित्य छलम् इदं त्वया उक्तं पुत्रजन्मः पितुः यथा विषाणवत् च असंबंधः इत्यादि नहि अस्माभिः असिद्धात् हेतोः फलसिद्धिः असिद्धात्वा फलाद्धेतुः
सिद्धिः सिद्धिः अभ्युपगता अभ्युपगता किन्तर्हि किन्तर्हि बीजाङ्कुरवत् बीजाङ्कुरवत् कार्यकारणभावः कार्यकारणभावः अभ्युपगम्यते अभ्युपगम्यते इति इति। 19वीं कारिका में गौड़पादाचार्य जी ने कहा बुद्धैहि अजातिहि परिदीपिता। अब देखिए बुद्धैहि, आप जो बुद्धिमान पंडित है, आप जो तर्क कर रहे हैं, उनके द्वारा जो प्रकाशित हुआ, जो सिद्ध हुआ, वो तो अजातिवाद ही है। आपके ही तर्क से अजातिवाद सिद्ध हो जाते, आप ही परस्पर विरोध कर रहे हैं। हमारा कोई विवाद अविवाद अविरुद्धश्च। अब देखिए, तो आपका ये पांडित्य है कि वो अजातिवाद ही सिद्ध करता है। अब देखिए, तो अजातिवाद ही जब सिद्ध होता है तो उनमें कोई प्रश्न रहता ही नहीं है। तो ये जो प्रतिपक्षी है वो स्वयं हमें उत्तर देता है भाष्य। अब देखिए, भाष्य का एक 20वीं कारिका के पहले ही छोटा सा भाष्य लिखते हैं, माने कि वो लोग हमें क्या कहते हैं जब हम कहते हैं कि आपके पांडित्य तो ये है कि अजातिवाद ही सिद्ध हो गया। अब तो वो स्वयं कह रहे हैं ननु हेतु फलयोः कार्य कारण भावः इति अस्माभिः उक्तम। हमारे द्वारा जो कहा गया है, आप देखिए, हम जो आपको कह रहे हैं कि ये हेतु फल जो परस्पर जो है कार्य कारण भाव है। अब देखिए, तो शब्द मात्र अगर आप कहेंगे उसे, तो शब्द मात्र जब है तो क्या हो गया? शब्द मात्र आश्रित्य छलमिदं त्वया उक्तम पुत्र जन्म पितुः यथा। आप देखो, तो आप तो हमारे साथ छल कर रहे हैं। क्यों? कि आप जो कह रहे हैं पुत्र जन्म पितुः यथा, जिस प्रकार से पुत्र से पिता का जन्म होता है, विषाणवत शश विषाणवत शश श्रृंग के समान असंबंध है। आप देखिए, जिस प्रकार से दो शिंग का कोई संबंध नहीं होता है, उसी प्रकार से असंबंध है। हमने दो तर्क दिए ना। तो बोले नहीं, हम ये नहीं कह रहे, आप जो ये कह रहे हैं वो हम नहीं अस्माभिः। अब देखिए, हम ये आपको नहीं कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं असिद्धात् हेतोः फल सिद्धि असिद्धात् वा फलात् हेतु सिद्धि न अभ्युपगम्यता। हम ये नहीं स्वीकारते। अस्माभिः न अभ्युपगमता, ये हमारे द्वारा स्वीकार्य नहीं है। क्या स्वीकार्य नहीं है? असिद्धात् हेतोः फल सिद्धि, जो हेतु सिद्ध नहीं होता है उससे फल की सिद्धि होती है। या तो फिर अब देखो, असिद्ध जो फल है उसे हेतु की सिद्धि होती है, वो तो हम ही नहीं स्वीकारते। तो बोले तो फिर क्या है? किंतर्हि, तो बोले बीजांकुरवत् कार्य कारण भावः अभ्युपगम्यते इति। तो बोले हम तो जिस प्रकार से बीज और अंकुर का कार्य कारण भाव है उसी प्रकार से हम स्वीकार करते हैं। जगत में हमें यह दृष्टांत मिलता है, बीज और अंकुर का जो है वो बीज और अंकुर के समान, बीज अंकुरवत, बीज अंकुर के समान जो कार्य कारण भाव है वो हम स्वीकार करते हैं। तो आप ऐसा नहीं कहते हैं कि बीज जो है वो असिद्ध है, बीज है उसी से वृक्ष की उत्पत्ति होती है, और असिद्ध वृक्ष नहीं है, वृक्ष है उसी से ये बीज की उत्पत्ति होती है।
तो वो तो हम भी कह रहे हैं कि असिद्ध नहीं है, सिद्ध ही है। हेतु भी सिद्ध है, फल भी सिद्ध है। अब देखिए, तो हम क्या कह रहे हैं, देखो ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, तो प्रतिपक्षी कह रहे हैं हमें कि हम तो ये बीज अंकुर के समान ही हम स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से बीज अंकुर का न्याय है, उसी प्रकार से ये कार्य कारण का भाव है। अब देखिए, तो गौड़पादाचार्य जी उनका उत्तर देते हैं, अत्र उच्यते। तो बोले कि हाँ, आप जो बीज अंकुर न्याय की बात कर रहे हैं, आप जो हमें दृष्टांत देते हैं, वो दृष्टांत के बारे हम ये कहते हैं। अत्र उच्यते मानी ये दृष्टांत के लिए हमारे ये कार्य है। बीजांकुराख्यो दृष्टान्तः, बीजांकुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्य समोहिसः, सदा साध्य समोहिसः, नहि साध्य समोहेतुः, नहि साध्य समोहेतुः, सिद्धो साध्यस्य युज्यते, सिद्धो साध्यस्य उच्यते। बोले हम जो आगे आपको कह के गए, वो हमारे जो तर्क है उसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? बीजांकुरो यो हो वो हेतु फल अन्योन्यम कार्य कारण भाव अभ्युपगमात अन्योन्य आश्रित्वमिति। आप अगर जो कह रहे हैं वो तो अन्योन्य आश्रित ही सिद्ध हुआ है। अब दृष्टांतस्य साध्य समत्वे भी, अब देखो दृष्टांत आप जो दे रहे हैं, वो प्रसिद्ध दृष्टांत आपने जो कहा है वो क्या है? साध्य सम ही संदिग्ध है। आप देखो, वो तो साध्य सम हो गया। अब ये तर्क जो है, ये तर्क समझना है हमें। तो साध्य सम माने क्या है? अब देखो, साध्य सम माने कि जिसको हमें सिद्ध करना है वो हमारे लिए दृष्टांत नहीं बन सकता है। जिस प्रकार से हम अनुमान करते हैं ना, तो अनुमान में क्या करते हैं? पर्वत वहनिमान। अब देखिए, पर्वत पर अग्नि है, तो अग्नि आप देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, तो आपने कैसे कहा कि पर्वत पर आग लगी है? अब देखो, धूमत्वात्। अब देखिए, क्योंकि वहां धुआं निकल रहा है और इसलिए हम कहते हैं वहां अग्नि है। तो आप किस कारण ये कह रहे हैं? तो संबंध क्या है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। अब हमारे साध्य क्या है? पर्वत पर आग लगी है, वो साध्य है, और उनके लिए हम जो कारण देते हैं वो क्या है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। अब अग्नि होता है। अब देखिए, तो उनके लिए हमें दृष्टांत देना पड़ेगा। तो बोले आपने कहा देखा कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि होता है। अब देखो, पाकशालायाम यथा, जिस प्रकार से हम पाकशाला में देखते हैं, रसोई में हम देखते हैं, पहले ये सब गैस कुछ था नहीं, चूल्हा ही था, आप समझो। तो अगर वो वहां से थोड़ा भी धुआं निकल रहा है तो जो गृहिणी है वो समझ जाती है कि अभी भी अग्नि वहां है। देवता कहते हैं, प्रज्वलित जो कोयला होता है वो देवता कहते हैं उसको। तो सिद्ध जो साध्य जो है वो क्या है? पर्वत पर आग लगी है, वो साध्य है। अब उनको हम दृष्टांत नहीं बना सकते, आप समझो। जिसको सिद्ध करना है वो तो साध्य है। पर्वत पर आग लगी है, फिर अब उनके लिए हमें क्या करते हैं?
संबंध दर्शाते, धूमः यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। अब देखो, तो उनके लिए फिर दृष्टांत पर्वत नहीं रहेगा, उनके लिए दृष्टांत क्या रहे, पाकशालायाम। अब देखो, तो जो साध्य जो है उसी को आप दृष्टांत नहीं बना सकते हैं। पर्वत पर आग लगी है वो कभी दृष्टांत नहीं हो, क्योंकि वो तो साध्य है, उनको सिद्ध करना है हमें अभी। तो उसी प्रकार से आप जो बीजांकुर का जो दृष्टांत हमें देते हैं वो तो साध्य सम है, आप समझो, वो साध्य के समान है, अभी वो सिद्ध हुआ ही नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो तो अन्योन्याश्रित है, तो वही तो हमारा तर्क है। अन्योन्याश्रित है, अनवस्था दोष है और असंबंध है, तो जो हम तर्क दे रहे हैं वही वहां सिद्ध होता है, आप समझो। तो दृष्टांत आप जो दे रहे हैं वो दृष्टांत तो सिद्ध होता ही नहीं है। अब देखो, बीजांकुर व्यक्तयोः इदं कार्य कारण विष्यते किं वा बीजांकुर संतानयोः इति। आप देखो, आप जो दृष्टांत दे रहे हैं प्रत्यक्ष अवष्टम्भेन दृष्टांतम साधयत, जो प्रत्यक्ष जो है पर्वत पर आग लगी है जब हम कहते हैं तो आग प्रत्यक्ष नहीं है, वो हमें सिद्ध करना है, साध्य है, आप समझो। वहां अग्नि है वो साध्य है, प्रत्यक्ष नहीं है। और प्रत्यक्ष क्या है, पाकशालायाम। अब देखिए, दृष्टांत उसी को बनाते हैं जो प्रत्यक्ष होता है, और इसीलिए आप जो कार्य कारण के बात करते कहते हैं, बीजांकुर न्याय जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है, तो बीजांकुर न्याय जिसको आप कह रहे हैं, अपर बीज जन योग्य अवस्थापयन। अब देखो, ये बीज जो है वो वृक्ष के लिए कारण है। अब देखिए, अब ये वृक्ष जो है वो किसके लिए कारण है, अंकुराद अपर भिन्न इत्यतः अपरम इत्यादि। क्यों, प्रकृतात् अंकुर जनक बीज भिन्नम इत्यह। ये बीज है वो वृक्ष के लिए कारण है, लेकिन वृक्ष जिस बीज के लिए कारण है वो ये बीज नहीं है। अब देखिए, वृक्ष से तो अन्य बीज की उत्पत्ति होती है, तो ये क्या हो गया, निरंतर चलता रहता है। इसीलिए हमें क्या कहते हैं, प्रथम क्या है, पूर्व निष्पन्नम किम। अब देखिए, पहले बीज है कि पहले अंकुर है, क्योंकि ये बीज जो है ये वृक्ष के लिए कारण है, ये वृक्ष अन्य बीज के लिए कारण है, और वो बीज है वो अन्य वृक्ष के लिए, अपर माने अन्य वृक्ष के लिए कारण है। तो वो क्या हो जाएगा, चलता रहेगा। अब सिद्ध कहां करेंगे, एक दृष्टि से जो वृक्ष को आप कार्य कहते हैं वही वृक्ष दूसरे बीज की दृष्टि से कारण बन जाता है। तो एक ही स्थान पर हेतु और फल हम देख रहे हैं, और इसीलिए कहते हैं कि वो तो चलता रहेगा, अनंत है, अनवस्था है वो तो। और इसीलिए आप जो बीज अंकुर का दृष्टांत हमें देते हैं वो दृष्टांत जो है वो सिद्ध नहीं होता है, आप समझो। बीजांकुर व्यक्तयोः इदं कार्य कारिष्यते किं वा बीजांकुर संतानयोः इति विकल्पम। अब देखो, दो बात हो गई ना। आप बीजांकुर का जो संतान माने कि जो सतत बीज अंकुर का चल रहा है उनको आप दृष्टांत कहते हैं कि ये बीज और ये वृक्ष का दृष्टांत आप देते हैं। अब देखो, किसको सिद्ध कर रहे हैं आप, और इसीलिए न साध्य समः हेतु, जो साध्य है जिसको हमें सिद्ध करना है वो कभी भी
नहीं साध्य सम हेतु सिद्ध साध्य से युज्यते। आप देखिए, जो साध्य समान है वो कभी हेतु नहीं बन सकता है, और जो सिद्ध है वो कभी साध्य नहीं बन सकता है। अब तो ये बीज जो है वो अंकुर के लिए कारण है, लेकिन हम जो कह रहे हैं कार्य कारण भाव को आपको सिद्ध करना है, वो कार्य कारण भाव को सिद्ध करने के लिए आप अगर कह रहे हैं कि बीजांकुर जो दृष्टांत है, जो प्रसिद्ध दृष्टांत आप हमें दे रहे हैं, वो दृष्टांत के द्वारा सिद्ध क्या होगा? अब देखिए, किसको आप कार्य कहेंगे, किसको आप कारण कहेंगे? देखो, उसी को तो हम माया कहते हैं ना। मायावादी मते क्वचिदपि कार्य कारण भाव से वस्तुभूतस्य। अनिर्वचनीय जो है ये कार्य है, फिर वो कारण नहीं बनेगा। अगर ये कहेंगे आप ये कारण है, तो कार्य कभी नहीं बन सकता है वो, आप समझो। लेकिन कार्य ही कारण बन जाता है, और कारण है वो कार्य बन जाता है। और इसीलिए ये सिद्ध नहीं होता है। आपका जो दृष्टांत है वो दृष्टांत के द्वारा भी वो सत्य नहीं सिद्ध होता है। आपका जो तर्क है वो सिद्ध होता नहीं है। अब तुम किसी भी तर्क को सिद्ध करना है तो उनके लिए तर्क भी योग्य देना पड़ेगा, दृष्टांत भी योग्य देना पड़ेगा। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि साध्य जो है वो सिद्ध नहीं हो सकता है। और इसीलिए तो जो हेतु जो साध्य जो है उसी बारे में हमें शंका है, संदिग्ध है। आप देखो, वो साध्य की सिद्धि के लिए न युज्यते, वो कैसे उपयोगी होगा हमारे लिए? जिसको हमें सिद्ध करना है, पहले आप हेतु तो सिद्ध करो। आप कह रहे हो कि बीज कारण है, हेतु है, लेकिन बीज तो वृक्ष से उत्पन्न हुआ है, तो वो तो कार्य है। तो जो स्वयं कार्य है, जो स्वयं कार्य है, फल है, वो कैसे हेतु बन जाएगा? अब देखो, और जो कार्य स्वयं है वो हेतु जो है वो कुछ भी सिद्ध करने के लिए उपयोगी होता ही नहीं है। आप समझो। भाष्य, बीजांकुराख्यः दृष्टान्तः, बीजांकुराख्यः दृष्टान्तः यः सः साध्येन तुल्यः, साध्येन तुल्यः मम इति अभिप्रायः, मम इति अभिप्रायः ननो प्रत्यक्षः कार्यकारणभावः बीजांकुरयोः अनादिः न पूर्वस्य अपरवत आदिमत्व अभ्युपगमात्। बोले आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। और उसके लिए क्या है? आपने जो दृष्टांत हमें देके रखा है, साध्य न तुल्य, तो बीज जो कारण आप कह रहे हैं वो तो साध्य है। आप देखिए, उसको तो सिद्ध करना है हमें। बीज को आप कारण कह रहे हैं, लेकिन वो कारण है कि कार्य है, वो तो सिद्ध हुआ ही नहीं है। अब जो सिद्ध नहीं हुआ उसको आप दृष्टांत बना के कैसे दे सकते हमें? मम इति अभिप्राय, माने कि शंकराचार्य जी कहते ये हमारा अभिप्राय, ये हमारा मत है कि जिसको आप दृष्टांत बना के देते हैं वो दृष्टांत जो है वो स्वयं ही साध्य, उसको तो अभी सिद्ध करना है। अब बीज है अब देखिए, बीज अंकुर की आप बात कर रहे हैं तो पहले आप सिद्ध तो करो कि ये बीज कारण है।
हेतु है, क्योंकि वो बीज जो है वृक्ष से उत्पन्न हुआ है, वो कार्य है। तो बीज का हेतुत्व सिद्ध करना पड़ेगा, फिर वो बीज कारण बनेगा, फिर बीज से कुछ उत्पन्न होगा। अब देखिए, और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि आप दृष्टांत दे रहे वो अयोग्य है, क्योंकि वो तो सिद्ध ही नहीं हुआ है अभी। आप बीज को हेतु कहते हैं कि आप बीज को फल कहते हैं, वो पहले सिद्ध कर दो आप। अब समझ, तो अनवस्था दोष भी संभव है, अन्योन्य आश्रित भी संभव है। आप देखिए, तो शंकराचार्य जी मम इति अभिप्राय कहकर कहते हैं कि हमने जो सिद्ध किया है, आपके तर्क की अयोग्यता जो सिद्ध करके रखी है वो ठीक ही है, वही हमारा मत है। आप समझे, हमारे मत में कोई परिवर्तन नहीं है। तो वो हमें कहता नहीं नहीं, आप देखिए प्रत्यक्ष, अब देखो कार्य कारण भाव बीजांकुरियो अनादि ही न पूर्वस्य पूर्वस्य परमत इत्यादि। अगर वो कहेगा कि नहीं नहीं, कार्य कारण भाव जो है, बीजांकुर का जो न्याय जो है, वो तो सिद्ध ही है, प्रत्यक्ष है। हम देखिए, अब वो प्रत्यक्ष है अगर आप कहेंगे कि आप देखते ही हैं कि बीज से अंकुर उत्पन्न हुआ, तो बीज कारण है और अंकुर कार्य है, तो ये तो प्रत्यक्ष है। तो हम कहते हैं कि अगर वो प्रत्यक्ष है तो वो भी तो प्रत्यक्ष है ना, कि वृक्ष से बीज उत्पन्न हुआ। और इसलिए हम कहते हैं अनादि ही। ये कहना ठीक नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो अनादि है। ये बीज जो कहते हैं आप, जिसको बीज को हेतु कहते हैं, पूर्वस्य पूर्वस्य, आप देखिए अपरमत अपरवत आदिमत्व अभ्युपगमात, आप देखिए ये बीज जो है वो पूर्व वृक्ष का कार्य है, वो वृक्ष ने पूर्व बीज का कार्य है। अब देखिए, तो पूर्व वृक्ष जो है वो कारण है और ये बीज जो है वो कार्य है। ये बीज जो है वो कारण है, ये वृक्ष जो है वो कार्य है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं पूर्व पूर्वस्य, वो तो अनादि हो गया, उसका कोई आदि है ही नहीं। वही तो हम कहते हैं ना कि प्रथम बीज है या प्रथम वृक्ष है, वो सिद्ध नहीं होता है, वो तो अनादि सिद्ध होता है। और अगर आप कहेंगे अनादि है तो क्या हो जाएगा? पूर्वस्य अपरवत आदिमत्व अभ्युपगमाद। आपको तो ये स्वीकारना ही पड़ेगा कि पहला जो बीज है उसी से ये वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, लेकिन वो बीज जो, वो पूर्व बीज जो है, अब देखिए, तो वो जो आप कह रहे हैं, आप जो स्वीकार करने का कह रहे हैं, तो आप कह रहे आदिमत्व, हम कहते कि अनादि है, आप कह रहे आदि स्वीकारते हैं। आदिमत्व आप स्वीकारते हैं, वो कैसे स्वीकार करेंगे आप? क्योंकि पहला वृक्ष के पहला बीज, आदि मानी पहला, तो प्रथम क्या है वो तो सिद्ध होता ही नहीं है। अब तो शंकराचार्य जी स्वयं जो ये पूर्व पूर्व से अपरद है, वो ही शंकराचार्य जी यहाँ यही दृष्टांत को हमें समझाते हैं। यथा इदानीम उत्पन्नः अपरः अंकुरः बीजात् आदिमान् बीजं च अपरम् अन्यस्माद् अंकुरात् इति क्रमेण उत्पन्नत्वात् आदिमत तो इदानीम मानी शंकराचार्य जी कहते हैं आपने जो बीज अंकुर का दृष्टांत दिया है उसी को हम आपको समझाते हैं। देखो आगे मैं आपको कह के गई, वो जो तर्क दे रहे हैं उसी तर्क को हमें आगे ले जाना है।
हमें हमारा कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। उनका जो तर्क है उसी को हम आगे ले जाते हैं। अच्छा, वो जो तर्क कर रहे हैं वही तर्क को आगे ले जाइए। क्या? इदानीम उत्पन्न अपर अंकुर, पूर्व मानी पहले, अपर मानी बाद में। आप समझो तो बोले ये बीज से ये बाद में जो अंकुर उत्पन्न हुआ है, आप समझो। तो बीज जो बीजात आदिमान बीजम, तो आप कहते हो कि बीज पहले है, आदिमान, आदि है उनका, पहला है। लेकिन वो जो बीज है वो क्या है? आदिमान बीजम च अपरम अन्यद अंकुरादिति। ये बीज जिसको आप कह रहे हैं कि जिससे ये अंकुर की उत्पत्ति हुई, वो बीज तो अन्य अंकुर से उत्पन्न हुआ है, अन्य वृक्ष से उत्पन्न हुआ है। अब देखिए, इति क्रमेण, ये तो क्रम हो गया ना, क्रमेण उत्पन्नत्वाद आदिमत। अब देखिए, तो क्रम से ये उत्पन्न होते रहते हैं। अब सुन, वो क्रम ही रहेगा, संतान कहते, सतत है ये तो आदिमत जो है वो क्या है? तो पहले क्या है? प्रश्न तो यही रहेगा ना। बाद में अंकुर आया अगर आप कहेंगे, और पूर्व जो है बीज आदिमत है, लेकिन वही बीज के पहले अंकुर था, वृक्ष था। और इसीलिए ये बीज है, उनका पूर्व जो है वो अंकुर है, उनके जो पूर्व है वो बीज है। तो ये तो चलता रहेगा। अब तो, और इसीलिए कार्य कारणत्व आप जो सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, बीज अंकुर जो है वो तो क्या है? वो तो संतान है, सतत है। इसीलिए आदिमत जिसको आप पहला जो आप कह रहे हैं वो क्या है? क्योंकि जो पहले होगा वो कारण होगा, बाद में जो आएगा उसे हम कार्य कहते हैं। अब देखिए, पूर्व जो होता है वो कारण होता है, अपर जो होता है वो कार्य होता है। लेकिन पूर्व ही सिद्ध नहीं होता है तो कारण तो कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि ये जो बीज आप पूर्व कह रहे हैं, उसके पूर्व तो उसके पहले क्या था? अन्य अंकुर था जिससे ये बीज की उत्पत्ति हुई। और इसलिए शंकराचार्य आगे कहते हैं, एवं पूर्वः पूर्वः, एवं पूर्वः पूर्वः, अंकुरः अंकुरः, बीजं च पूर्वं पूर्वं, पूर्वं पूर्वं, आदिमत एव इति, आदिमत एव इति, प्रत्येकं प्रत्येकं, सर्वस्य सर्वस्य, बीजांकुरः बीजांकुरः, अजातस्य अजातस्य, आदिमत्वात् आदिमत्वात्, कस्यचित् कस्यचित् कस्यचिदपि कस्यचिदपि, अनादित्व अनादित्व, अनुपपत्तिः अनुपपत्तिः। आदिमत, आदिमत माने कि जिसका कारण है, आदि उसके पहले कुछ था। आदिमान, बुद्धिमान मानी जिसके पास बुद्धि है, आदि मानी पहले जो था, कारण जिसको कहते हैं। आदिमत मानी वो कारण वाला है। जिस बीज को आप कार्य, अंकुर को कार्य कहते हैं, वही कार्य तो आदिमत है उसका, तो वो आदिमत है मानी कि उसका आदि है। अब समझो, तो दोनों में कार्य कारण सिद्ध कैसे करोगे आप? क्यों? पूर्वः पूर्वः अंकुरः बीजं च, पहले का जो अंकुर है बीजं च, और बीज जो है पूर्व पूर्वम आदिमत इत्येव इति प्रत्येकम, ये अंकुर है वो वही आदिमत है। क्यों? उसका कारण है। ये बीज आपको जिसको कह रहे हैं वो भी आदिमत है, उसका भी कारण है। तो बीज कहते हैं और जिसको आप कारण कहते हैं उसका भी कारण है। अंकुर को अगर आप कारण कहते हैं तो उनका भी कारण है।
प्रत्येकम सर्वस्य बीजांकुर, बीजांकुर जातस्य आदिमत्वात्, उनका भी कारण है। देखो इसीलिए हम हिंदी में कहते हैं उसका भी बाप है। अब देखो कश्चिदपि अनादित्व अनुपपत्ति ही, अब तो उसके कारण क्या होगा? अनादित्व। तो किसी भी प्रकार से अनादिमत्व तो संभव ही नहीं है। अनादित्व अनुपपत्ति माने कि वो असंभव है। जो प्रथम होगा उसका आदि कारण नहीं होना चाहिए, लेकिन अनादित्व तो संभव ही नहीं है। देखो इसीलिए शंकर भगवान का एक नाम है अनीश्वर है। आप देखिए अनीश्वर माने क्या है? न ईश्वर अनीश्वर नहीं है। जो ईश्वर नहीं है वो अनीश्वर नहीं। ईश्वर यस्य न विद्यते इति अनीश्वर। आप देखिए भगवान महादेव वो है जिसका कोई ईश्वर नहीं है, जिसका कोई शासक नहीं है, जिसका कोई नियंता नहीं है। इसीलिए देवों के देव महादेव हम कहते हैं उनको अनीश्वर है। वो सबके ईश्वर है, सबके नियंता है, लेकिन उनका नियंता कोई नहीं, अनीश्वर है। आप देखो उसी प्रकार से अनादिमत न अनुपपत्ते है। आप हमें एक दर्शाइए जिसका कोई आदि कारण नहीं है। लेकिन है अंकुर के पहले बीज होता है, बीज के पहले अंकुर होता है, पूर्व से। आप देखिए और इसीलिए अनादित्व आदिमत उनका सिद्ध होता है, उनका आदि है, जिसका आदि कारण है वो आदिमत सिद्ध होते, अनादिमत सिद्ध होते ही नहीं है। तो जिस प्रकार से बीज और अंकुर का दृष्टांत आप देते हैं, तो बीज और अंकुर आदिमत सिद्ध होते हैं, उसको भी आदिमत आपको स्वीकार ही करना पड़ेगा। अनादिमत जो है, अनादिमत माने कि जिसका कोई कारण नहीं है, वो संभव ही नहीं है। अब समझे? और इसलिए क्या होगा? बीज संतेते है, अंकुर संतेते है च अनादिमत्व। आप देखो बीज का भी सातत्य है, अंकुर का भी सातत्य है। अन्योन्य कारणत्वं च विरुद्धम सिद्ध्यति। और इसीलिए हम जो कह रहे हैं दोनों एक दूसरे के लिए कारण है। अन्योन्य कारणत्वं च अविरुद्धम सिद्ध्यति। आप देखिए और इसीलिए जो सिद्ध होता है वो तो क्या है? अजातिवाद ही अविरुद्ध है। आप जो हमें तर्क दे रहे वो तो विरोधाभास है, क्योंकि अन्योन्य कारण है। लेकिन अजातिवाद है वो क्या है? अविरुद्धश्च। हमें कोई विरोध नहीं, कोई विवाद नहीं है। आप देखिए न जायते कश्चित। आप समझ, अगर आप उत्पत्ति कहेंगे तो ये गड़बड़ रहेगी ही रहेगी, संतति रहेगी। किसको आप प्रथम देखो, इसलिए सृष्टि चक्र हम कहते हैं। अव्यय है, भगवान भी इसलिए कहते हैं। ये संसार वृक्ष क्या अव्यय है? आप देखो चलता रहता है। आप समझो, यही तो भौतिक शास्त्री लोग समझ नहीं रहे, खगोल शास्त्री लोग हमारी बात समझते नहीं है। वो समझते हैं कि एक सीधी लिटी में जा रहा है, सीधी रेखा में जा रहा है। सीधी रेखा में कुछ नहीं जा रहा है, वो चक्र है। चक्र शब्द ही सिद्ध करता है। आप देखो किसको आप प्रथम कहें? चक्र माने कोई प्रथम नहीं है। आप देखिए आप रेखांकन करेंगे तो ये प्रथम रहेगा यहां पर, लेकिन हम संसार चक्र कहते, सृष्टि चक्र कहते। आप देखिए
चक्र के द्वारा हम क्या करें, कोई प्रथम नहीं है, वो संतति है, चलता रहता है, और इसीलिए वो मिथ्या है। न जायते किंचित, कुछ उत्पन्न हुआ ही नहीं है। अब समझो। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि बीज अंकुर जिसको आप कहते हैं वो आदि मत उनका भी कारण है। देखो इसलिए मैंने कहा उसका भी बाप है, माने कि वो अनादि सिद्ध नहीं होता। अनादि मत माने कि कारण रहित तत्व उनका सिद्ध नहीं होता है, कारण रहित तत्व ही सिद्ध नहीं होगा तो आपका जो दृष्टांत है वो भी अयोग्य ठहरेगा। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि आपकी दृष्टांत में ही दोष है। अब जब दृष्टांत में दोष है, वही दोष जो है आपके तर्क में है। और इसलिए शंकराचार्य कहते एवं हेतु फलानाम अथ बीजांकुर संतते अनादिमत्वम इति चेत न एकत्व अनुपपत्तेः। शंकराचार्य कहते हैं एवं उसी प्रकार से आप जो हेतु फल बात कर रहे हैं वही तर्क यहाँ भी लगेगा। हेतु और फल में भी यही तर्क आप देख सकते हो। आप समझो, अथ बीजांकुर संतते है अनादिमत्वमिति चेत, तो बोले ठीक है, बीज अंकुर के जो संतान माने कि जो सातत्य है, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, बीज से अंकुर, अंकुर से बीज, आप देखो तो अनादिमत्व जो है वही ठीक है, आप स्वीकार कर लो। अनादिमत्व जो है वो आप स्वीकार कर लो। शंकराचार्य के ना क्यों एकत्व अनुपपत्ते है। आप देखो एक सिद्ध होता ही नहीं है, आप समझो, एक तो सिद्ध होना है ना। बीज और अंकुर आप कह रहे हैं, उसमें एक तो सिद्ध होना चाहिए ना, आप समझो। एकत्व सिद्ध होता ही नहीं है, आप समझिए। बीज सत्य है या अंकुर सत्य है, बीज कारण है या अंकुर कारण है, आप देखिए। कुछ एक सिद्ध नहीं होता, आप देखिए। और इसीलिए एकत्व की सिद्धि न होने के कारण आपका जो तर्क जो है वो भी अयोग्य ठहरता है। तो क्यों ऐसा कहते शंकराचार्य? शंकराचार्य जी स्वयं वो हमें समझाते हैं। जो एकत्व जो है वो एकत्व क्यों कह रहे हैं शंकराचार्य? क्योंकि एकत्व तो सिद्ध करना पड़ेगा। तो कैसे ये शंकराचार्य जी जो तर्क देते हैं वो आगे स्वयं समझाते हैं। नहीं बीजांकुर व्यतिरेकेण, नहीं बीजांकुर व्यतिरेकेण बीजांकुर संततिः नाम एका अभ्युपगम्यते हेतुफल संततिः वा तद अनादित्ववादिभिः वो एकत्व सिद्ध नहीं होता है। क्यों नहीं सिद्ध होता है? जो अनादि मत्ववादी है, जो कहते हैं ठीक है अनादि को स्वीकार कर लो, अनादि मत है ये सब, उनके लिए भी सिद्ध नहीं होता है। अब देखिए क्यों? बीजांकुर व्यतिरेकेण, बीज और अंकुर से भिन्न बीजांकुर संतति ही नाम एका न अभ्युपगम्यते। अब देखिए बीजांकुर व्यतिरिक्त जो बीजांकुर की जो संतति है, जो सातत्य जो उनका है, जो परंपरा है, उनका एकत्व कैसे सिद्ध होगा? न एका संतति नाम एका न अभ्युपगम्यते। अब देखिए
वो एक सिद्ध नहीं होती है। आप अगर सातत्य को सत्य मानते, वो भी नहीं सिद्ध हो सकता है। अब क्यों? हेतु फल संतति ही वा तद अनादित्वादि भी। तो एक अब सिद्ध करके बताओ, कुछ सिद्ध नहीं होता है। देखो वही हम अनिर्वचनीय कहते हैं ना। अनिर्वचनीय माने कि ये ऐसा ही है, वो एक नहीं सिद्ध होता है। कार्य है तो कार्य है, कारण है तो कारण है, हेतु हेतु है, फल फल है। अब देखिए, लेकिन वो सिद्ध नहीं होता है। अब जब वो सिद्ध ही नहीं होता है तो फिर आपका जो दृष्टांत है वो कैसे सिद्ध होगा? और इसीलिए वो संतति जिसको आप कहते हैं, संतति नाम एक न अभ्युपगम्य थे। आप देखो, एक अब जो संतति जिसको आप कह रहे हैं, वो एक अद्वितीय संतति एक नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। आप देखिए, अन्योन्य आश्रित है। आप समझो। और इसीलिए ये संतति आप जिसको कह रहे हैं वो भी एक सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि अन्योन्य आश्रित है। और इसीलिए अनादित्वाद किसी प्रकार से भी आप सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं, हेतु जातीय जातीयात फल जातीयम, फल जातीयात हेतु जातीयम। अब देखो, जो हमने आपको तर्क देके रखा है वही तर्क सिद्ध होता है कि हेतु जो है वो हेतु से फल की सिद्धि होती है, लेकिन वही फल से हेतु की सिद्धि होती है। तो हेतुभूत फल से अन्य फल की उत्पत्ति, और हेतुभूत, अब देखो, और फलभूत हेतु जो है उसी से आप अन्य फल की बात करते हैं। आप समझ रहे हैं? जो हेतु पहले फल था, तो फलभूत हेतु से फल की उत्पत्ति आप कहते हैं, और जो बीज जो है, जो हेतु है, हेतुभूत फल से आप हेतु की उत्पत्ति कह रहे हैं। अच्छा, फल था वो हेतु बन के फिर फल का कारण बनता है, फल जो हेतु था वो हेतु बन के हेतु बनता है। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे? एकत्व सिद्ध नहीं होता है, अनादित्व। अब संतति सिद्ध होती है, लेकिन संतति सिद्ध होने से एकत्व सिद्ध नहीं होता है। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं कि ये आप जो सिद्ध करने का प्रयत्न करते, अगर आप ये संतति, जो ये बीजांकुर की जो परंपरा है, जो संतति जो है, वो भी सिद्ध नहीं होती है। अब वो फंस गए, और इसलिए वो स्वयं प्रश्न करता है। आप समझो। तो पूर्व पक्षी कहते हैं, क्योंकि दोनों ओर से संभव नहीं है। आप देखो, प्रथम भी सिद्ध नहीं होता है, आदि भी सिद्ध नहीं होता है, आदिमत्व भी सिद्ध नहीं, अनादिमत्व भी सिद्ध नहीं। आप देखो। और इसीलिए भाष्य, तस्मात् सूक्तम हेतोः फलस्य अनादिः हेतोः फलस्य च अनादिः कथं तैः उपवर्ण्यते इति। ठीक है, तस्मात् इस कारण से, सुउक्तम हमने जो कहा वो ठीक ही कहा है। सुउक्तम माने योग्य प्रकार से ही हमने आपको दर्शाया है। क्यों? हेतोः फलस्य च अनादिः कथं तैः उपवर्ण्यते। हेतु और फल जो है दोनों का
अनादि कैसे आप सिद्ध करेंगे? हेतु आप कहते हैं, अनादि माने जिसका कारण नहीं है। देखो इसलिए मैंने अनीश्वर आपको दृष्टांत दिया। आप एक ऐसा हेतु दर्शाइए जो अनादि है, जिसका आदि कारण नहीं है, वो सिद्ध नहीं होता है। उसका भी कारण है, उसका भी कारण है, आप देखिए। और इसीलिए कथम तय ही उपवर्ण्य, तो वो कैसे आप वर्णन करेंगे, कैसे बतलाएंगे? उतना ही नहीं, तथा च अन्यद अपि अनुपपत्तेः न छलम इति अभिप्रायः अन्यद अपि अनुपपत्तेः। एकत्व भी सिद्ध नहीं होता है, उससे अन्य भी हम सिद्ध नहीं कर सकते। तो आप जो हेतु फल हमें कह रहे हैं, कार्य कारण का असंगत जो है, वो असंगत जो अनुपपत्ति जो है, अनुपपत्ति है न छलम इति, उसमें कोई छल कोई कपट नहीं है, क्योंकि वो दोनों जो है एक दूसरे पूर्व पर अन्योन्य आश्रित है। और इसीलिए हम जो आपको कह रहे हैं अनुपपत्ति माने कि असंभव जो हम आपको कह रहे हैं, अनुपपत्ति तर्कबद्ध नहीं है, उसमें कोई छल नहीं है। आप देखिए, कुछ छुपाए नहीं है, यहाँ पर स्पष्ट है। न छलम इति माने कि वो स्पष्ट है, आप कभी भी सिद्ध नहीं कर सकते हो। न हेतु आप सिद्ध कर सकते हो, न फल आप सिद्ध कर सकते हो। अब दोनों जब हेतु और फल दोनों सिद्ध नहीं होते हैं, तो फिर आपको अजातिवाद ही स्वीकार करना पड़ेगा। उसमें कोई छल नहीं, उसमें कोई कपट नहीं है। आप देखिए, प्रत्यक्ष सिद्ध है, छल नहीं है माने कि उसमें कोई कपट नहीं, माने कि कोई शंका का स्थान नहीं है। आप समझे, कोई शंका उसमें नहीं है। क्योंकि देखो, इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं, वेदांत में अगर आप तर्क करते हैं तो तर्क के द्वारा आप जो सिद्ध कर रहे हैं, वो अगर दूसरे तर्क के द्वारा असिद्ध होता है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब समझ, देखो इसलिए तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। सांख्यवादी वैशेषिक जो वादी जो है, वो दोनों तर्क से चलते हैं, लेकिन हम जो तत्व की बात कर रहे हैं वो तत्व तर्क से सिद्ध नहीं होता है। अच्छा, तर्क का उपयोग हम करते हैं, लेकिन तर्क से तत्व सिद्ध नहीं होता है, और तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। देखो, हम जब विद्यालय में अभ्यास करते थे ना, आप समझो, तो वहां हमें निबंध लिखाते थे, ऐसे लिखने का होता, वो एक बात होती है। लेकिन एक पक्ष प्रतिपक्ष भी हमारे पास करवाए, आजकल करते कि नहीं मुझे, मैं जानती नहीं। आप समझो, उसमें क्या है, दो पक्ष लेते हैं, टीवी देखना अच्छा है, टीवी नहीं देखना। अब देखो, ये दो पक्ष करते हैं, फिर दोनों पक्ष में अन्योन्य तर्क करते हैं। अब देखिए, टीवी देखना चाहिए, उनके लिए वो तर्क देते हैं, टीवी नहीं देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए, उनके लिए वो तर्क करेंगे। अब देखिए, तो टीवी देखने में लाभ क्या है वो ये दर्शाते हैं, टीवी देखने में अलाभ क्या है वो भी ये दर्शाते हैं। अब देखिए, माने हमारी बुद्धि दोनों ओर चलेगी। अब सुन, हमारी बुद्धि में ये तर्क जो है बहुत सुंदर था, ये दोनों पक्ष लेना है और दोनों पक्ष पर विचार करना है।
अच्छा, लेकिन दोनों पक्षों का जब हम विचार करते हैं ना, फिर क्या होता है, एक सामान्य स्वीकार होता है। आप समझो ये, तो वो जो स्वीकार होता है ना, वो सापेक्षिक होता है। शर्त होती है उस समय, टीवी देखना चाहिए, फिर उसमें शर्त लगाते हैं। शर्त मानी एक मर्यादा लगाते हैं। अब देखिए, तो उसका अर्थ क्या हो गया। और टीवी नहीं देखना चाहिए, उनमें भी हम दिखाते हैं, लाभ और अलाभ दिखाते हैं। तो पूर्णतः तो कोई सिद्ध नहीं होता है। आप समझो, तर्क से अगर आप देखते हैं, मैं हमेशा कहती हूं, आप मुझे एक तर्क दे दो, मैं उनका विरुद्ध तर्क आपको दे दूंगी, फिर आप मुझे उनका विरुद्ध तर्क देंगे, तो उसको क्या कहते हैं, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। एक, आप समझो ठीक से। दूसरा, तर्क हमेशा सापेक्ष होता है, एक दृष्टि बिंदु से चलता है, स्टैंड पॉइंट कहते हैं उसको। तो जो सापेक्षिक है वो सत्य कैसे होगा। एक दृष्टि बिंदु से आप तर्क कर रहे हैं, अब वो दृष्टि बिंदु ही अगर मैं अयोग्य ठहरा देती हूं, तो फिर आपका तर्क भी अयोग्य हो जाएगा। देखो, ये पूरा विज्ञान भी यही है। आप समझो, पैराडिग्म मानी एक मूलभूत सिद्धांत को वो स्वीकारते हैं, फिर उनके आधार पर वो ये पूरा भौतिक शास्त्र बना के रख दिया। न्यूटन ने कहा कि देश काल जो है वो निरपेक्ष है, और उससे ये संपूर्ण सृष्टि है। अब आइंस्टाइन आए ने बोल दिया देश काल सापेक्ष है। आप समझो, उनका भी एक मूलभूत सिद्धांत है, पैराडिग्म है। आप समझो, वो जो सापेक्षवाद कह रहे हैं, आप समझना, हमारा सापेक्षवाद और उनका सापेक्षवाद एक नहीं है। मैंने आगे जो कहा ना कि सापेक्षवाद तो हम ही कह रहे हैं, वो नया क्या उसने कहा, लेकिन उनका जो सापेक्षवाद जो है वो भी अयोग्य है। हमारा सापेक्षवाद वो अलग है, आइंस्टाइन का सापेक्षवाद अलग है। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन का जो सापेक्षवाद है उन्होंने भी एक पैराडिग्म बना के रखा है। अब देखिए, और उनका पैराडिग्म मूलभूत सिद्धांत क्या है, प्रकाश की गति एक समान है और प्रकाश सीधी रेखा में ही गति करता है। अब देखिए, तो उन्होंने एक बना के रखा, अब कि प्रकाश की गति एक समान है। अब जब आप सापेक्षवाद करते हैं तो प्रकाश की गति एक समान कैसे होगी। संपूर्ण सृष्टि जब सापेक्षवाद में है तो प्रकाश भी सापेक्षवाद के अंतर्गत ही है। तो कोई भी तर्क होता है वो तर्क में एक मूलभूत सिद्धांत होता है। हम क्या कर रहे हैं, वो मूलभूत सिद्धांत पर ही हम प्रश्न उठाते हैं। जब मूलभूत सिद्धांत ही अयोग्य ठहरता है तो उनका जो पूरा वाद जो है वो वाद भी बिखर जाएगा। आप समझे, इसीलिए तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। क्यों कहते हैं? क्योंकि तर्क किसी एक सिद्धांत पर आधारित होता है, हम वो सिद्धांत पर ही हथौड़ा लगाते हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि हम जो सिद्ध कर रहे हैं उसमें कोई कपट नहीं है, उनमें सत्यता है। आप समझे, वो कैसे है वो शंकराचार्य स्वयं समझाते हैं। आप हम कल देखें। ओम असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।